भजन संहिता उसका 16, भजन संहिता 16 11 वचन हम पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सुवर्गा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख हमेशा तक बना रहता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, परमेश्वर सुख नहीं देता है, या बहुत सारे कहेंगे सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। पर ये वचन को आप लिख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। हाँ जी, दोबारा पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बस आपको पता है प्रभु का सच्चा आनंद जो है वह हमें कैसे मिलता है और कहां से आता है। अगर हम धनी हो जाएं, बहुत सारी संपत्ति हम जुटा ले, हमारे पास बहुत सारे लोग हों जो हमारी सुनते हों, हालेलुया। अगर हम कह दें कि उठ जाओ तो सब उठ जाए, अगर हम कहें कि बैठ जाओ तो सब बैठ जाए, ऐसे भी लोग आपके पास हो सकते हैं। अगर ऐसे लोग भी हो, अगर आप बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला व्यक्ति है, एंजॉय करने वाले व्यक्ति है, पार्टीज करने वाले व्यक्ति है, आप अपने टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक नशा करने वाले हैं या कोई व्यभिचारी है, हालेलुया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चा आनंद इन चीजों से नहीं मिलता है। आपके पास संसारिकता भर भर के हो सकती है, संसार की बहुत सी चीजें आपके पास हो सकती है, पर आपके पास एक चीज नहीं होगा और वह है सच्चा आनंद, जो कि संसार नहीं देता। हालेलुया। सच्चा आनंद संसार की ओर से या किसी भी सिचुएशन से नहीं आता। मान के चलो आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती है, आपके अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है, आपको वो फीलिंग्स खुश करती है, तो वो आपका सच्चा आनंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी उन परिस्थितियों से निकल के आ रहा है। हालेलुया। अगर मैं यहां पर एक बच्चे की एग्जांपल लूं, एक ऐसा बच्चा जिसको टॉफी खाना बहुत पसंद है, उसके हाथ से अगर टॉफी छीन लिया जाए तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा। उसको फिर से टॉफी दे दीजिए, वो खुश हो जाएगा। ऐसा ही संसारिकता चलता है। और ऐसे ही आज के समय में विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी गिनती है। आप ये ना देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो विश्वास में आ रहे हैं, बहुत बड़ी गिनती में विश्वास में आ रहे हैं, पर मैं कहना चाहता हूं उससे भी ज्यादा बड़ी गिनती है जब लोग सुस्त पड़े हुए हैं, धनी होने के चक्कर में, लोगों से अपने मेल मिलाप बढ़ाने के चक्कर में कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, हालेलुया, घूमने के चक्कर में, पार्टीज करने के चक्कर में कि हम तो ऐसे ही एंजॉय करते हैं। समझ रहे? किसी का लाइफ नशे में निकल रहा है, कोई व्यभिचार में मस्त है, पर सच्चा आनंद इन चीजों में नहीं है, बल्कि सच्चा आनंद जो है वह परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। किसकी ओर से आता है? बोलिए, परमेश्वर की ओर से। हमने अभी वचन में क्या पढ़ा, हम दोबारा पढ़ेंगे इसी वचन को जी। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है।
परमेश्वर के निकट जो है वह हमेशा आनंद की भरपूरी बनी रहती है। जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं या जिन लोगों के निकट परमेश्वर रहता है, वे कभी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं रहते। और अगर आप कहेंगे मैं तो डिस्टर्ब हो जाता हूं या हो जाती हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। ये नॉर्मल चीजें हैं, स्वाभाविक चीजें हैं। पर अगर वो डिस्टरबेंस आपकी लाइफ को बिगाड़ रहा है, आपके जीवन की शांति को खराब कर रहा है और बड़े लंबे समय से वो डिस्टरबेंस बना हुआ है, तो जान लीजिए पहली बात वह खुदा की ओर से नहीं है। दूसरी बात, या तो आप खुदा से दूर हैं या आपके अंदर वचन की कमी है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर इन दिनों में किसी भी व्यक्ति से दूर नहीं है, क्योंकि ये दया के क्या है? दिन है। ये दया के दिन है, इसलिए प्रभु किसी से भी दूर नहीं है। लोग जो है वह प्रभु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। सच्चा और स्थायी आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में मिलता है। आपको लोगों की उपस्थिति में सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। आपको कहां ना कहां ठोकर लग सकती है, और जब आपको ठोकर लगेगी कहेंगे कि मैंने तो इस व्यक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। और आप ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि आप लोगों की ओर देख रहे हैं। आपका फोकस जो है वह व्यक्ति बन गया है, परमेश्वर नहीं। आपको पता है, ज्यादातर लोग दुखी क्यों रहते हैं? ज्यादातर लोग डिस्टर्ब क्यों रहते हैं अपनी लाइफ में? डिस्करेज क्यों रहते हैं? डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? ओवर थिंकर क्यों बन जाते हैं? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि वे ज्यादा सोचने वाले हो गए। पूरा दिन पूरी रात सोच में निकल जाएगा और फिर भी वो कहेंगे हम तो ओवर थिंकर नहीं है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका फोकस बिगड़ चुका है। हालेलुया। क्या बिगड़ गया है जी? उनका फोकस बिगड़ गया है। जब एक व्यक्ति का फोकस यीशु मसीह पर रहेगा, लोगों पर नहीं, तो वह उन बातों पर ध्यान देगा जो यीशु मसीह बोलता है, लोग नहीं। समझ पा रहे कि नहीं? ये सब बातें बिब्लिकल मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल से बाहर कुछ नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा, अगर आपको बाइबल से बाहर एक भी बात मिलती है, आप मुझे आकर के बोलिए कि आप यहां गलत है। हालेलुया। जब हम अपने फोकस को यीशु से हटा करके लोगों पर लगा देते हैं, तो याद रखिए आप खुदा का स्थान लोगों को दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा पाप है। आपको शायद लगता है कि ये सब नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल बातें हैं। ये नॉर्मल नहीं है। जब आप अपने फोकस को खुदा पर से हटा करके लोगों पर लगाते हैं, तो खुदा की जगह आप लोगों को दे रहे हैं। ये छोटी गलती या छोटा पाप नहीं है कि आप खुदा की जगह किसी और चीज को दे रहे हैं, किसी और मनुष्य को दे रहे हैं। परमेश्वर आपको प्रतिदिन सुख देना चाहता है। आपको पता है प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर के आगे से सुख के दिन आए, विश्रांति के दिन आए। ऐसा लिखा है। अगर आपको लगता है ना कि ये भजन संहिता पुराने नियम में है, यहाँ पर लिखा है कि सुख के दिन परमेश्वर देता है, तो नए नियम में प्रेरितों के काम में भी लिखा है। पर वहां पर एक चीज इंक्लूडेड है, मुड़ो अपने पापों से, मन फिराओ, लौट आओ खुदा की ओर, ताकि विश्रांति के दिन आए, ताकि शांति के दिन आए, आनंद के दिन आए, सुख के दिन आए। हालेलुया। आपको पता है गलातियों 5 अध्याय 22 जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पता लगता है। पवित्र आत्मा का फल हम सब जानते हैं, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, ये सब है। उसमें आनंद जो है वह पवित्र आत्मा के फल में आता है। यानी कि सच्चा आनंद जो है
वह किसी और की ओर से नहीं आता है, वह पवित्र आत्मा से आता है। पवित्र आत्मा का फल क्या है जी? बोलिए आनंद। संसारिक वस्तुएं, संसारिक लोग, शारीरिक लोग आपको सच्चा आनंद नहीं दे सकते। तो क्या लोगों से बात करना बंद कर दे? तो क्या संसार में जाना बंद कर दे? तो क्या संगतियों में बैठना बंद कर दे? नहीं। पर जहां पर आप फलदायक नहीं हो रहे हैं, उस संगति को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये ना हो कि आपके अंदर जो फल है वो भी झड़ जाए, गिर जाए। ये एक सीधी सी बात है। आप कुछ समय किसी बिजनेसमैन के साथ आप बिताएं, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपका चाल चलन वैसा बनने लगेगा। आप एक डॉक्टर के साथ बिताएं समय, आप वैसे बनने लगेंगे। इसी तरीके से अगर आप खुदा के साथ समय बिताएंगे या किसी उसके आत्मिक जन के साथ समय बिताएंगे तो आप वैसा बनने लगेंगे। आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे तो आप वैसा बनने लगेंगे। यूहन्ना 15 उसका 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। जिसके अंदर यीशु मसीह है ना, उसके अंदर आनंद बना रहेगा। उसकी जो बाहरी सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, बिगड़ भी जाए, हो सकता है वह डिस्टर्ब हो जाए, पर वह कुछ समय के लिए होगा। वह उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। हालेलुया। जिसके अंदर यीशु मसीह है उसके ऊपर कोई भी बाहरी चीज हावी नहीं हो सकती। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रभाव जो है वह पड़ जाए, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, समझ रहे हैं? हो सकता है, पर वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। लंबे समय तक कोई बीमार नहीं रह सकता, लंबे समय तक कोई डिस्टर्ब नहीं रह सकता, लंबे समय तक कोई डिस्करेज नहीं रह सकता, कोई निराशा में नहीं रह सकता। इसीलिए यीशु क्या कहता है? कहता है कि वो बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो क्या है जी? बोलिए आनंद। आनंद। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सी बातें यीशु मसीह ने ऐसी कही हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वह आपके अंदर अपने आनंद को भरता चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें। एक वचन निकालिए, फिलिपियों 4 उसका 4 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। अब यहाँ पर एक चीज है जो इस वचन में दी गई है, लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। या किसी और चीज में आपको दिया गया है? इसमें लिखा है कि संसार में सदा आनंदित रहो, ऐसा कुछ लिखा है? इसमें लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जितना ज्यादा आप संसार में घुसते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपका आनंद खत्म होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप दुनिया में अपने आप को ज्ञानी बनाकर घुसाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपका आनंद खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को उन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालेलुया। और जिन बातों से यीशु मसीह को कुछ लेना देना नहीं है, तो आप ये कैसा सोच सकते हैं कि मैं उन बातों को अपने ऊपर हावी होने दूं या उन बातों को मैं अपनी लाइफ में करूं? यीशु मसीह को चुगली या निंदा करना पसंद नहीं है, तो आप क्यों करते हैं? हालेलुया। आपके अंदर क्या वही यीशु है? यीशु मसीह को नशे करना पसंद नहीं है, यीशु मसीह को व्यभिचार पसंद नहीं है, यीशु मसीह को फालतू का समय व्यर्थ करना उसको पसंद नहीं है। और बहुत सारी ऐसी संसारिक और शारीरिक चीजें जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, जब वो चीजें उसको पसंद नहीं है तो वो चीजें हमें कैसे पसंद हो सकती है?
जब हम यीशु में बने रहेंगे और यीशु हम में बना रहेगा, तब हम में उसका सच्चा आनंद रहेगा। हालेलुया। उसने इसीलिए कहा, मैं सच्ची दाख लता हूं, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, और जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो सूख जाती है, काटी जाती है और फिर आग में झोंक दी जाती है। हम ऐसी डालियां हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में हैं, पर हमारे जीवन में फल दिखाई नहीं दे रहे। हम ऐसे हो गए हैं, यीशु मसीह को भूख लगी, उसने अंजीर का पेड़ देखा, वह सामने गया और जाकर के देखा उसमें फल ही नहीं है, और यीशु मसीह को भूखा लौटना पड़ा। पर यीशु मसीह ने वहां पर एक बात बोला कि उसमें दोबारा फल आए ही ना, वो पेड़ सूख गया। यीशु मसीह हमेशा ये चाहता है कि वह आपकी लाइफ में बना रहे, वह आपकी अगुवाई करे, क्योंकि वह जानता है कि संसार के रास्ते कहां जाते हैं। हालेलुया। अगर आप एक बाप हैं, तो आप अगर आप 80 साल के हैं, 100 साल के हैं, तो आप अपने बच्चे को बताएंगे कि इस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है। आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपने वो रास्ता देखा है। अगर आपने वो रास्ता देखा ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे? इसीलिए यीशु मसीह ये चाहता है कि मैं आपकी अगुवाई करूं। यीशु मसीह खुद आपकी अगुवाई करना चाहता है, पर हम उसकी अगुवाई लेना नहीं चाहते। उसकी अगुवाई को लेने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, हमें उसका वेट करना पड़ेगा, हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो सच्चा आनंद जो है वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, सच्चा आनंद मसीह पर निर्भर करता है। आपको पता है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 वचन में, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, पौलुस जेल में बैठ करके लिखता है, तुम्हें सदा आनंदित रहो। और एक बार नहीं, 2 बार लिखता है। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। वो आनंदित इसलिए था कि उसका आनंद का जो स्रोत था वो यीशु मसीह था। वो किसी भी सिचुएशन में आनंदित रह सकता था। क्यों? क्योंकि उसका जो संगति था वो यीशु मसीह था, उसका जो फोकस था वो यीशु मसीह था। हालेलुया। हम डिस्टर्ब क्यों है जी? क्योंकि हमारा फोकस यीशु मसीह नहीं है। हम किसी दूसरे व्यक्ति में से यीशु को कभी देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा फोकस यीशु मसीह नहीं है। तो उसका आनंद कहां गया? हालेलुया। जो पीछे एक संडे निकला है, उससे भी पीछे एक संडे निकला, उसमें एक प्रचार किया गया था कि परमेश्वर जो है वह हमारा प्रोवाइडर है। हालेलुया। वो प्रोवाइड करता है हर चीजें, इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें वो सब करना है जो हम कर सकते हैं परमेश्वर की सहायता से, पर हमें चिंता नहीं करनी है। पर क्या फिर भी हमने चिंता करना छोड़ा? क्या फिर भी हम उस संसार से अपने आप को खींच करके निकाल रहे हैं जिसमें हम चिपके हुए हैं? आपको याद, एक प्रचार हुआ था, परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकाला, वो मिस्र से निकल आए, पर लोगों में से मिस्र आज तक नहीं निकला है। आज भी सेम चीजें हैं। वे लोग मिस्र से निकल आए, परंतु उनमें से मिस्र नहीं निकला। और जब उनमें से मिस्र नहीं निकला तो उनको वो चीजें फेस करनी पड़ी। कोई भी कनान तक पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। तो आनंद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए भजन संहिता उसका 51 उसका 12 पढ़ेंगे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यानी कि हमें पश्चाताप करना है और हमें उद्धार चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। एक और वचन निकालेंगे, यिर्मयाह 15 उसका 16 पढ़ेंगे। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे
तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। भविष्यवक्ता कहता है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उनको खा लिया और तेरे वचन ही मेरे लिए शांति का, आनंद का कारण हुए। यानी दूसरी चीज क्या है? प्रभु के वचन में स्थिर रहना, प्रभु के वचनों से अपने आप को भर लेना। लोगों की बातों से अपने आप को ना भरें, वो आपको शांति, आनंद नहीं देंगी। प्रभु की बातों से अपने आप को भरें, वो आपको शांति और आनंद देंगी। हालेलुया। बाइबल पर ध्यान लगाना आपके लिए आनंद का कारण बन जाएगा। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 से 18। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आपको पता है, बहुत बार आप सवाल करते होंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे पता होना चाहिए परमेश्वर की इच्छा क्या है ताकि मैं वैसा कर सकूं। हम ये बोलते भी हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इस वचन में देखें कि वो क्या कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करते रहो हर बात में। आपके लाइफ में जो भी चीज हो रही है, सब चीजों में धन्यवाद करो। एक धन्यवादी हृदय जो है वह हमेशा आनंद से भरा रहता है। आपको एक चीज बताता हूं, जैसा जैसा आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे वैसा वैसा आप उसके आनंद से भरते जाएंगे। और इसी का दूसरा अगर हम देखें, जैसा जैसा आप आनंद से भरता जाएंगे वैसा वैसा आप पवित्र आत्मा से भरता जाएंगे। निरंतर प्रार्थना करो, धन्यवाद देते रहो हर बात में, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब आपके सामने है परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। वो चाहता है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, वो चाहता है कि आपका जीवन शैली एक धन्यवादी व्यक्ति का हो, हमेशा धन्यवाद करते रहे। किसी ने आपको गाली दिया ना, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद। किसी ने आपको कोई सुख दिया, प्रभु का धन्यवाद करो। किसी ने आपको कोई दुख दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप हर समय घुटने पर नहीं बैठ सकते, हर समय आप सेपरेट होकर के नहीं बैठ सकते प्रार्थना करने के लिए। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे ऐसे वरदान उसने अपने लोगों के लिए रखे हैं। अगर वो वरदान से लोग भर जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा पता है आपको? आप आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। और वहां पर वो अन्य भाषा की बात कर रहा है। हालेलुया। हम जब उसकी आत्मा से भर जाएंगे, उसके आनंद से भर जाएंगे, ये वरदान ऑटोमेटिक जो है वो आपके अंदर से काम करने लगेंगे। ये वरदान अगर आप चाहते हैं काम करे, अगर आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं कि आप हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आप सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभदायक है ये चीज। आप कहीं जा रहे हैं मार्केट और आप वैसे प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु आपके पास वरदान है आत्मा में प्रार्थना करने का, तो आप उसमें लगे हुए हैं, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है वह आत्मा में हो रही है। आपके रास्ते आत्मा में खुल रहे हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। आइए चौथा चीज हम देखेंगे, आनंद पाने के लिए हम क्या करें। याकूब 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो।
ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब सोचिए, आप कुछ ऐसी कंडीशन में हैं कि आपसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है, पर वचन पता है क्या कह रहा है? आपके विश्वास से, आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न हो रहा है। आप एक धीरजवंत व्यक्ति बन रहे, आपके अंदर ये फल जो है वे पैदा हो रहा है। आपको पता है पवित्र आत्मा के फलों में एक ये भी है, धीरज। और ये कैसे उत्पन्न होने के लिए बोल रहा है ये वचन, दोबारा पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों जी, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब आपके इधर उधर ऐसी सिचुएशंस हो जिनको आप हैंडल ना कर पाए, जी, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये जानकर कि विश्वास के परखे जाने से धीरज, हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना है ना, तो आपको पता कैसे लगेगा कि आप पवित्र आत्मा के फलों से भर चुके हैं? अगर हम अपने घर के बाहर कोई फल का पेड़ लगाए, पौधा लगाए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वही है? हमें उसके फलों से पता लगता है, जब उसमें फल आते हैं। एक आम का पेड़ आप बाहर लगाए, अपने घर के बाहर आम का पेड़ लगाए, आपको कैसे पता लगेगा? आपने देख लिया कि उसके पत्ते ऐसे हैं, आम का पेड़ ऐसा दिखता है, पर फिर भी आपको 100% श्योरिटी तब होगी जब उसमें आम लगेंगे। हालेलुया। अंजीर का पेड़ लगाए, जब उसमें अच्छे अंजीर दिखाई देंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अंजीर का पेड़ है। इसी तरीके से आपका लाइफ है। आपको कैसे पता लगेगा कि आप पवित्र आत्मा के फलों से भर गए? जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होंगी तब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर प्रेम है या नहीं है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, यानी कि कष्टों में भी हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। अगर कोई कष्ट या कोई दुख आप फेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। रखते तो सब है, परंतु हम वो चीजें भूल जाते हैं जो हमें बाइबल बताती है कि हम ऐसा फॉलो करें, तो हम फॉलो नहीं कर पाते। फिर दुख में होकर के हम बहुत सारी चीजें कर देते हैं जो कि वचन से बाहर चली जाती है, तब हमारा हृदय धन्यवादी भी नहीं रहता है। सब चीजें हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा अगर आपको एक आनंदित जीवन जीना है मसीह में। हालेलुया। हर एक के प्रति आपका मन जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए अगर आपको आनंदित रहना है। आप माफ करने वाले होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस गिरा, तुरंत खड़ा हुआ और उसने माफी मांगा सबसे, पर उससे पहले उसने गुस्सा किया था। उसने कहा, हे चुना फिरी हुई कब्र, प्रभु तुझे मारे, पर बाद में उसने माफी मांगा। समझ रहे कि नहीं? आइए एक वचन निकालिए, प्रेरितों 13 अध्याय उसका 52 हम पढ़ेंगे। ये 5वीं चीज है जो हमें देखनी है, आनंद पाने के लिए हम क्या करें। जी, प्रेरितों 13 अध्याय। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया और अच्छा करके लिखा गया है कि जितना आप पवित्र आत्मा के नजदीक होंगे या वो आपके नजदीक होगा, उतना ही आप आनंद से भरते जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर खाली ये नहीं लिखा है कि आप पवित्र आत्मा से, या वो लोग सिर्फ पवित्र आत्मा से भर रहे थे। यहाँ पे लिखा है आनंद से भर रहे थे और पवित्र आत्मा से भर रहे थे। और यही चीज हमें अपनी लाइफ में लेना है। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो हम आनंद से भरे हुए होंगे। अगर हम आनंद से भरे हुए होंगे तो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। तो हमें लोगों की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान पवित्र आत्मा पर होगा। आप ये नहीं सोचेंगे फलाना व्यक्ति मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर को इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना तो हमें है, ताकि हम हर एक को उसके समय पर आकर के जवाब दे सके। हमारे अंदर ये स्वभाव है और हम इसको लेके भी चलते हैं। समय आने दो, समय पर हम इसको जवाब देंगे। ये परमेश्वर की ओर से स्वभाव नहीं है। परमेश्वर का आनंद जो है वो आपकी बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। आपकी एंजाइटी, आपका डिस्टर्बेंस, आपका डिप्रेशन, आपकी बीमारियां, परमेश्वर का आनंद जो है खत्म कर देगा। एक वचन में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। तो परमेश्वर का जो आनंद है ना, अगर आपके पास वह है, बीमार नहीं होंगे जल्दी, आप अपने अंदर थका हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे। जी, एक वचन हम निकालेंगे, नहमिया की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। नहमिया 8 और उसका 10, ये लास्ट वचन है, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। बस, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। बोलिए, यहोवा का आनंद मेरे लिए शक्ति है। तो सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते चले जाते हैं, प्रभु के वचन और प्रार्थना में बने रहते हैं और हर एक सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परंतु क्षमा और माफी आनंद को वापस ले आता है। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें।